हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूं और हम लोग आज का जो क्लास हमारा होगा वह प्रोनाउन होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन का मतलब है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटिशन ऑफ नाउन। कहने का मतलब है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन को चेक करता। क्या चेक करता है कि नाउन कहीं बार बार रिपीट तो नहीं हुआ है। नाउन को रिपीटिशन को चेक करता है। ठीक है, तो जहाँ पे बार बार नाउन आएगा वहाँ क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। जैसे यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, सुधीर इज आ बॉय। सुधीर एक लड़का है। फिर दिया सुधीर हैज आ फ्रेंड। सुधीर का एक दोस्त है। यहाँ भी सुधीर, यहाँ भी सुधीर, दो सुधीर हो गए ना। तो यहाँ वाला सुधीर जो नाउन है ये तो आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही नाउन आना चाहिए। जब उसी नाउन के बारे में बार बार बात की जाएगी तो आप बार बार वही नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए। उस रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। यहाँ पे सुधीर इज अ बॉय, यहाँ तक ठीक है। फिर ये सुधीर हैज अ फ्रेंड, सुधीर के एक दोस्त है। तो सुधीर की जगह क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। ही हैज अ फ्रेंड, उसका एक दोस्त है। तो यह जो सुधीर है इसके ये जो नाउन है, इस नाउन के बदले क्या यूज किया जाएगा, प्रोनाउन। यानी कि नाउन का रिपीट हुआ कि नहीं। देखो सुधीर यहाँ पे भी है, सुधीर यहाँ पे भी है। तो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए, नाउन बार बार रिपीट ना हो, उसके लिए क्या बना है, प्रोनाउन बना है। हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, और भी हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन जब टूटता है तो प्रो और प्लस नाउन में टूट जाता है। यानी जब यह सेपरेट होता है तो एक प्रो में सेपरेट होता है, दूसरा नाउन में। प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ मतलब क्या होता है, के बदले में, के बदले में। नाउन मतलब होता है नाउन। तो कह रहा है जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जो नाउन के बदले में आए उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके, अगर हम टाइप की बात करें तो मैं यहाँ पे नाउन का टाइप लिखा हूँ, आप देख सकते हो। नाउन का जो टोटल टाइप होता है 10 है। पर्सनल प्रोनाउन होता है, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, चौथा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिर पांचवा पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो यह टोटली कितने प्रोनाउन हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। 10 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। अब हम लोग एक एक करके पूरा प्रोनाउन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, किसको कहते हैं। ही, सी, इट, आई, वी, यू एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कैसे यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन का। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन का। तो पर्सन कितने टाइप होता है। पर्सन जो होता है वह 3 टाइप का होता है। एक होता है, पहला होता है फर्स्ट पर्सन। पहले कौन सा पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है। और जो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, और जो तीसरा होता है इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। तीसरा का नाम क्या है पड़ा, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट पर्सन में गाइस सबसे पहले इसमें एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर में क्या आ जाता है, सिंगुलर में आई आ जाता है और प्लूरल में क्या आ जाता है, वी आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है, सेकंड पर्सन में एक सिंगुलर होता है
दूसरा क्या होता है, प्लूरल होता है। यू जो होता है यह सिंगुलर होता है और यू जो होता है यह प्लूरल होता है। दूसरा दिया है कि जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, इसमें भी क्या आता है, एक सिंगुलर आता है, दूसरा क्या आता है, प्लूरल आता है। सिंगुलर में इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा ही आ गया, सी आ गया और इट आ गया। और प्लूरल में क्या आ जाता है, प्लूरल में आ जाता है दे, THY दे होता है। अब हम ये जानेंगे कि आई जब सिंगुलर है तो इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल क्यों लगता है। देखो गाइस, आई जो होता है यह नेचर में सिंगुलर होता है, लेकिन जब इनका यूज किया जाता है, जब ये यूज किया जाएगा तो यूज में क्या होते हैं, ये सब प्लूरल होते हैं। लेकिन आई एक जगह सिंगुलर बनता है, कहाँ बनता है, पास्ट टेंस में। जैसे आई वाज देयर। तो यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे यह सिंगुलर है और वाज कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो जब वर्ब सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आई क्या बनता है, पास्ट टेंस में सिंगुलर बनता है। बाकी आई नेचर में सिंगुलर होता है, यूज में क्या होगा, प्लूरल होगा। ग्रामर इसको प्लूरल मानता है, लेकिन एक जगह इसको सिंगुलर में रखा गया है, सिंगुलर की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, पास्ट टेंस में। इसी तरह से जो यू होता है, यू जो होता है यह नेचर में सिंगुलर होता है, लेकिन जब इनका यूज किया जाएगा सेंटेंस में तो यह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और यू के साथ क्या आएगा, वर्ब प्लूरल आएगा। जैसे बोलना यू आर हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर क्या है, यह प्लूरल वर्ब है और यू क्या है, प्लूरल है। तो यूज में प्लूरल होगा और नेचर में सिंगुलर होगा। इसी तरह से जो यहाँ पे जो दिया है ही से इट क्या होते हैं, यह सिंगुलर होते हैं, अपने साथ वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। ये जो दे है या प्लूरल होता है, अपने साथ वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। तो यह सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लेंगे, दे प्लूरल होता है या और दे वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो उनका यूज कैसे करते हैं। यहाँ मैं एक नोट लिखा हूँ, यहाँ मैं लिखा हूँ कि जब किसी सेंटेंस में तीन प्रोनाउन आए तो स्ट्रक्चर 231 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, 231 का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तीनों प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो 231 है, तो 2 का मतलब होता है सेकंड होता है, 3 का मतलब थर्ड होता है और 1 का मतलब फर्स्ट होता है। तो यह तीनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जब तीनों प्रोनाउन आ जाएंगे एक साथ, जब यह सब्जेक्ट बनेगा तो यह प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे देखो आई है, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। क्या यह सेंटेंस करेक्ट है, देखते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि हमको 231 लगाना। 231 मतलब होता है कि सेकंड पर्सन पहले आना चाहिए, फिर थर्ड आना चाहिए, फिर फर्स्ट आना चाहिए। तो सेकंड पर्सन क्या होता है, देखो यू हो गया आपका सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी और इट, दे हो गया। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है और वी होता है, यही ना। तो यू कौन सा पर्सन, देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है और ही क्या है, थर्ड पर्सन है। तो 123 हो गया, ये तो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 231। तो यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है और ही क्या है, थर्ड पर्सन है। यह भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको 231 लगाना। 231 मतलब पहले सेकंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट लगाना। फिर यहाँ देखो यू क्या आपका है, सेकंड पर्सन है और ही क्या है, थर्ड पर्सन यानी कि 3। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन यानी कि 1 है। 231 तो है। अब ये देखना है ये जो एक पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, या कौन सा सब्जेक्ट बन रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है। तो वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पे एम लगाया है, एम तो आई के लिए लगा दिया है ना। जब यह पूरा प्लूरल बन गया तो वर्ब चाहिए प्लूरल, तो यहाँ पे एम लगाया तो ये भी क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं लास्ट वाला क्या दिया है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ही आपका थर्ड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, 231 है। अब देखो यह क्या होगा, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल, आर लगाया, प्लूरल लगाया है, फिर दे आर गोइंग टू मार्केट, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तीनों प्रोनाउन एक साथ आएंगे तो यह प्लूरल होगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। और क्या आपको लगाना है, कौन सा प्रोनाउन आपको पहले सेट करना है, पहले आपको सेकंड पर्सन लगाना है, थर्ड लगाना है, फिर आपको फर्स्ट लगाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कभी कभी ऐसा होता है तीनों प्रोनाउन एक साथ नहीं आता है। ठीक है, जब दो प्रोनाउन एक साथ आए, जैसे मान लो कि अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं तब क्या हमको लगाना है, 231 लगाना है, और यह प्लूरल माना जाता, वर्ब क्या लेगा अपने साथ, प्लूरल लेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता फर्स्ट पर्सन ना आए, जैसे फर्स्ट पर्सन ना आए तब क्या आएगा, तब आएगा सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और यह भी क्या होगा, प्लूरल, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, देख लो, जैसे यहाँ पे अगर हमको एग्जांपल मैं दूँ, एग्जांपल जैसे है यू एंड ही आर ईटिंग, तो यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और ही कौन सा पर्सन है, थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन नहीं है तब क्या आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा। दूसरा क्या होता है कि अगर थर्ड पर्सन ना हो, ठीक है, तब क्या आएगा, जब थर्ड पर्सन नहीं रहेगा सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड आएगा, फिर क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यू एंड आई वर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है, जब थर्ड पर्सन नहीं रहेगा तो सेकंड पर्सन आएगा और फर्स्ट पर्सन आएगा। कभी कभी क्या होगा, सेकंड पर्सन नहीं आता है, तो जब सेकंड पर्सन नहीं आएगा तब क्या आएगा आपका, तब आएगा आपका थर्ड पर्सन आएगा, और क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, तो यह भी क्या बनेगा, प्लूरल, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे है, ही आपका थर्ड है, एंड आई, ठीक है, ही एंड आई वर्क। अब बताओ यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन नहीं है, तो यह देखो ही कौन सा पर्सन है, थर्ड, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए अगला जो नियम है, अगला नियम ये कहता है जब सेंटेंस से क्राइम, फ्लॉ, कन्फेस, यहाँ पे गिल्ट है, गिल्ट का पता चले तो हम किसका प्रयोग करेंगे, 123 का प्रयोग करेंगे। 123 मतलब क्या होता है, पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ दिया है आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। यहाँ देखो आई क्या आपका है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या आपका सेकंड पर्सन है, और ही क्या आपका थर्ड पर्सन है। ठीक, 123, फिर हैव डन दिस क्राइम, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं, तुम और वह यह अपराध किया है, तो यहाँ पे क्राइम का बोध हो रहा है, कि नहीं हो रहा क्राइम का बोध। जब किसी सेंटेंस से क्राइम का बोध होगा तब वहाँ पे जो प्रोनाउन होगा हम 123 लगाएंगे, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे, फिर थर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको 123 याद कर लेना है, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। जब 223 कहाँ लगाते हैं हम, देखो 223 हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। जैसे यहाँ पे यू आपका सेकंड है, ही आपका थर्ड है, आई आपका फर्स्ट है, 231 है। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, यू माने तुम, ही माने वह, एंड आई माने मैं, तो तुम, वह और मैं यह काम किया है, तो यहाँ पे काम किया है, क्राइम नहीं किया है। तो जब सम्मान से बात रहेगी तब प्रोनाउन में क्या लगाना है, 231।
जब क्राइम होगा, अपराध होगा, मर्डर होगा, तो उसके लिए आपको कौन सा प्रोनाउन लगाना है? 123 लगाना है। समझ में आया? तो जो तीनों प्रोनाउन जब एक साथ आ रहे हैं तो वह प्लूरल होगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। इसीलिए यहाँ क्या लगा है? हैव लगा है। ठीक है, और भी चीज़ समझते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर ये जो 123 जो है, या किसके लिए यूज किया जा रहा है? क्राइम के लिए। ठीक है, या क्राइम के लिए यूज हो रहा है। तो कभी कभी क्या होगा कि अगर सेकंड थर्ड पर्सन ना आए, अगर थर्ड पर्सन ना आएगा तब क्या होगा सेंटेंस में? तब सेंटेंस में आ जाएगा कि फर्स्ट पर्सन आएगा और क्या आएगा? सेकंड। और यह क्या होता है? प्लूरल होता है, अपने साथ वर्ब क्या लेता है? प्लूरल लेता है। ठीक है, कभी क्या होगा कि सेकंड पर्सन ना आए, तब क्या आएगा? तब आएगा फर्स्ट पर्सन और क्या आएगा? थर्ड पर्सन। तो यह क्या हो जाएगा? प्लूरल, अपने साथ वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। कभी क्या होगा? फर्स्ट पर्सन ना आए, तब क्या आएगा? तब आएगा सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, अपने या प्लूरल होगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो यह जो स्ट्रक्चर है 123, यह क्राइम के लिए है। ठीक है, अगर कोई सम्मान सा काम रहेगा तो उसके लिए 231 बना है। अगर कोई अपराध है, कोई क्राइम है, तो उसके लिए 123 लगाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। गाइस समझते हैं, कहने मतलब ये है, यहाँ देखो दिया यू, ही एंड आई हैव डन माई वर्क। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? देखो यहाँ पे 3 प्रोनाउन दिया है, यू है, ही है, एंड आई है। अब इन सब के लिए अपने का अंग्रेजी हमको लिखना है। तो यहाँ पे माई दिया, तो यहाँ पे माई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे माई नहीं, क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यू, ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। तो यहाँ पे आवर होगा माई की जगह पे, यह आपका करेक्ट होगा। अब मैं समझा रहा हूँ ऐसा क्यों है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वह यू, ही एंड आई, अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ आए, इसके लिए क्या आपको लगाना है? अपने के अंग्रेजी आवर लगाना है। अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ आए, यू, ही एंड आई, तब आवर लगेगा। अगर यू हो, यू एंड ही हो, यानी कि सेकेंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन, ही थर्ड पर्सन ना, तब इसके लिए क्या लगाना? आपको योर लगाना है। समझ आया? अगर सेकेंड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन होगा तब क्या लगेगा? अपने के लिए योर लगेगा। अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ हो, सेकेंड हो, थर्ड हो और फर्स्ट हो, तब क्या लगेगा? आवर लगेगा। यहाँ दिया यू एंड आई, सेकेंड पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन हो, तब क्या लगेगा? तब लगेगा आवर। ठीक है, अगर सेकेंड और फर्स्ट रहेगा तब आवर लगेगा। ठीक है, अगर सेकेंड और थर्ड रहेगा तब योर लगेगा। फिर यहाँ दिया ही एंड सी, ही आपका थर्ड पर्सन, सी आपका थर्ड पर्सन। जब दोनों प्रोनाउन थर्ड पर्सन रहेगा तब क्या लगेगा? देयर लगेगा। ठीक है।